हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरा मॉर्निंग का टाइम था, वही सुबह का जो आपको पता है रूटीन डेली शेयर करती हूँ मैं आपके साथ में। ये थर्सडे का दिन था और इसका एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो सुबह सवेरा उठ के अपना फटाफट काम करके और मैं नहा धो के इसका दूध वगैरह बनाने लगी थी। ये नहा लिया था, ये रेडी भी आज खुद ही हो गया था देवांश, क्योंकि ये अब बड़ा होने लग रहा है बेचारा। सोचता है मम्मा के साथ में अबीर भी उठ जाता है, वो भी परेशान करता है, तो ये अपने आप ही अब सब कुछ कर लेता है। मैं इसको नहला के आ गई थी, इतनी देर में इसने अपना चेंज वगैरह मतलब यूनिफॉर्म भी पहन ली थी, हेयर कॉम। हालांकि इतना बड़ा नहीं है बट बहुत अच्छा है मेरा बेटा, समझदार है। वो ये एक बच्चा समझदार होता ही है, वो देखता है ना कि माँ परेशान होगी। और छोटे वाला भी उठ गया था, तो इस वजह से वो अपना उठ गया, अपना बेचारा कर लेता है अपने लायक जो भी उसके लायक होता है। तो फिर ये दोपहर नहीं, ये 10 बजे का टाइम था, 10 साढ़े 10 का, और ये देवांश स्कूल से आ गया था उस टाइम। तो फिर मैंने थोड़े बहुत कपड़े धो लिए थे जो भी इनके पड़े थे, सुबह नहा के इन्होंने डाले थे बाथरूम में, और जो मेरे थे वो भी मैंने वॉश कर दिए थे। साथ साथ ही वॉश कर देती हूँ जो भी कपड़े वगैरह होते हैं, और वॉश करने के बाद में वे मैंने डाल दिए थे उस पे बाहर स्टैंड पे। फिर आ गई थी रूम में, रूम की सफाई करी, और ये बच्चे नहाने लग रहे थे, बाथरूम में थे। वो देवांश भी आके सीधा बाथरूम में चला गया, मम्मा मुझे गर्मी लग रही है, मैं भी नहा लेता हूँ। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, तू भी नहा ले इसके साथ, अबीर के साथ। और अपने छोटा सा टब है उसमें बैठा था अबीर, उसको मस्ती करता रहता है पानी में। अब गर्मी का टाइम है, गर्मी लगती है बच्चों को। मैं कहा चल कुछ नहीं है अपना। और जो है यहाँ पे टैंक में पानी बहुत गर्म सा हो जाता है, धूप इतनी निकलती है यहाँ पे, ऊंची ऊंची सी तो बिल्डिंग रहती है, इनमें ये टैंक इतने गर्म हो जाते हैं। तो फिर मैं इतना आ गई थी रूम में, इसकी सफाई करी रही थी, और फिर ये कंफर्ट डाला था। और इसके बाद में इसने, छोटे वाले ने, अबीर ने क्या किया, ये बाथरूम में से आया होगा और इसने आके एक मग्गा पानी रख दिया इस पे, सारे में पानी पानी। वही है भाई, काम नहीं निमटता बिल्कुल भी माओ का। तो फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने वो वाली क्लिप नहीं ली, मैंने वो काट दिया बीच में से, मुझे गुस्सा इतनी तेज़ आ गया। फिर इसको डांटा, पर वही है, बच्चा है, कहाँ इसको इतना समझ कहाँ है। तो फिर चल, ये नहा लिए थे दोनों भाई, और इनके कपड़े वपड़े इनको पहना के इनके हेयर कॉम कर दिए थे। और ये यहाँ फिर भी बात मिला रहा था, मम्मा ये मम्मा वो। तो फिर अपना ये इधर की सफाई और दोनों रूम की सफाई करके उसके बाद में फिर ये देखो आपको हाई कर रहे हैं ना। और मैं बता रही थी ये दोनों नहाए थे, तो इसकी यूनिफॉर्म थी, वाइट वाली शर्ट वगैरह ये थी। तो फिर मैंने सोचा इसको भी धो देती हूँ, क्योंकि वाइट शर्ट डेली ही गंदी हो जाती है, चाहे 1 घंटे के लिए पहने, चाहे 2 घंटे के लिए पहने, चाहे 4 के लिए, पर गंदी डेली होती है, तो डेली वॉश करनी पड़ती है वाइट शर्ट। और 2 दिन ये दूसरी यूनिफॉर्म पहनता है, और बाकी दिन ये वाइट शर्ट और ग्रे इसकी ट्राउज़र है वो पहनता है। तो ये भाई गर्मी का टाइम है, और गर्मी में तो बच्चों के कपड़े जल्दी गंदे होते हैं। सर्दियों में तो फिर भी एक दिन निभ जाता है कि कोई नहीं, एक दिन तो पहन लेंगे, बट गर्मी में नहीं हो पाता बिल्कुल भी। तो फिर स्टैंड पे कपड़े सुखा के, और ये बालकनी का डोर मैंने बंद कर दिया था। फिर आ गई थी मैं किचन में। फिर किचन में आके लंच का भी टाइम होने लग रहा था, और ये देवांश को भी भूख लग रही थी कि मम्मा मुझे कुछ खाने को दे दो। और उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो मेरा भी हो जाएगा और ये भी खा लेगा, तो हम दोनों साथ साथ खा लेंगे। बाकी अबीर का तो ऐसा कुछ खाने पीने का सिस्टम अब तक भी नहीं बना है, ये 2 साल से ऊपर का हो गया, और इसका तो हिसाब अभी भी बहुत ख़राब है। मतलब कुछ खाता पीता ही नहीं है ऐसा ना, सारा दिन चिल्लम चिल्ली यही रहती है इसके साथ में, ये खा ले वो खा ले ये खा ले। बस पता नहीं बच्चे क्या किसके सहारे रहते हैं, इन्हें खाना ही नहीं खाना होता आजकल बच्चों को ना। तो फिर इसकी रोटी वगैरह बना के देवांश को तो मैंने दे दिया था। और फिर ये यहाँ पे खड़ा हुआ बात मिला रहा था मेरे पास, मुझे मैमी खानी है मम्मा, मैमी मैमी, मैगी को बोल रहा था मैमी। इसने देवांश को देख लिया 1-2 बार खाते हुए। तो खाना पीना वही है, वही बता रही थी मैं आपको, इसको खाना पीना कुछ होता नहीं है, और इसको मैगी खानी है। मुझे हंसी आ रही थी, मैं कहा हाँ मैगी खा लेगा तू। फिर ये देवांश खाना खाने लग रहा था, यहाँ पे मैं किचन साफ़ कर रही थी। मैं कहा चल फटाफट अपना किचन भी समेट देती हूँ, क्योंकि साथ साथ हो जाए फिर काम में दिक्कत होती है होने में। उसके बाद में ये परेशान सा करने लगा था कि मम्मा मुझे नींद नहीं आई, अंदर चलो अंदर चलो। तो मैं कहा चल अभी और थोड़ा सा परेशान हो ले भाई, इससे किचन को तो साफ़ कर ही लूँ। तो फिर मैंने अपना सारा किचन विचन साफ़ करके, और इसका दूध बना के ले गई थी अंदर। और फिर इसको बोतल से, जब ये सो जाता है, ये जब दूध पीता है, नहीं तो ये बिना सोए हुए तो बोतल से भी दूध नहीं पीता है।
अब इसको ये देखो मेरे पीछे पीछे घूमने लग रहा है। तो फिर ये मैं आ गई थी इसको रूम में लेके और मैं कह रही थी चलो सो जाओ सो जाओ। कह रहा हाँ और आओ। मैं मतलब ऐसी बात मिलाने लग रहा था। फिर खैर ये इसको मैंने सुला दिया था। फिर उसके बाद में देवांश की पढ़ाई का टाइम शुरू हो गया था। यही दोपहर को ही मैं 1-1.5 घंटे बाद इसको अबीर को सुलाने के 1 घंटे बाद ही इसको पढ़ाने लग गई थी। और इसका एग्ज़ाम था तो मैं इसका टेस्ट बना के दे देती हूँ और ये अपना इजीली उसको कर लेता है। अगर कुछ भी मिस्टेक होती है तो लिखने से ही वो मतलब कम दूर होती है। बाकी बिना लिखे तो अगर 10 बार भी सुना लोगे और 1 बार लिख लोगे तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 1 बार लिखने में ही हो जाता है। यानी कि अगर कोई एग्ज़ाम में कोई तुम्हें नहीं आ रहा है और तुमने पहले दिन उसको लिख लिया कि हाँ वो मैंने लिखा तो एकदम याद आ जाता है। तो ये फिर यही चीज़ मैंने इसको सिखाई है कि बेटा अपना 100% तुम्हारा तभी फाइनल होता है जब हम उस चीज़ को लिख के याद कर लेते हैं। और वैसे याद करने में और लिखने में फ़र्क होता है। चलो तो फिर ये अपना कर रहा था टेस्ट वगैरह और उसके बाद मैं फिर किचन में आके ये दूध मंगाया था मैंने। दूध वगैरह मंगा के इसको बॉयल करने के लिए रख दिया था। और एक साइड मैंने आज छोले बनाने थे तो छोले सुबह ही भिगो दिए थे। सुबह ही भिगो कर रख दिए थे। ये 4-5 घंटे तो बहुत होते हैं। फिर खैर मैंने शाम से के टाइम जब चाय बनाती हूँ उसी टाइम मैंने छोले भी रख दिए थे उबलने के लिए। छोले वगैरह उबल गए थे, दूध हो गया था, चाय भी बना ली थी साथ साथ। और अपनी और देवांश की तो खैर चाय तो क्या ही पीता है, वो थोड़ा बहुत बिस्किट वगैरह खाने के चक्कर में ये चाय करता रहता है। बाकी पीता कुछ नहीं है, बाद में पीनी वो मुझे ही पड़ती है। तो फिर ये शाम का थोड़ा बहुत जो भी हमें नाश्ता करना था करके और घर की साफ़ सफाई थोड़ी बहुत करके फिर हम चल दिए थे। आज इसको स्विमिंग पूल की लग रही थी, यहीं हमारी जो सोसाइटी वाला स्विमिंग पूल है इसको वहाँ पे जाना था देवांश को कि मम्मा मुझे नहाना है। तो मैं इसको यहाँ पे लेके आ गई थी और इसका अबीर का ऐसा मन कर रहा था कि मैं भी जंप कर लूँ। तो फिर उसके बाद हम 1 घंटा वहाँ पे मस्ती करके आ गए थे फिर से अपने घर में अपने रूटीन पे। शाम के खाने का टाइम हो गया था। मैंने आपको बताया था छोले रख दिए थे, मैं छोले छोंक के तब गई थी, छोले वगैरह की सब्ज़ी बना के मैं तब गई थी क्योंकि मुझे पता था आते ही तो बहुत सारा काम हो जाएगा, एकदम आते भैया होच पोच हो जाता है सब। तो फिर उसके बाद में बस मुझे और कुछ नहीं, थोड़े बहुत राइस बनाए, 1-2 रोटी बनाई, ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था। और इसका दूध कर दिया था, दही वगैरह जमा दी थी जो हमारा रात का रूटीन होता है। और सुबह की मैं थोड़ी बहुत तैयारी करके भी सोती हूँ। जब देवांश के स्कूल का टाइम बहुत जल्दी है ना तो ऐसा भी हो जाता है कई बार ना भी आँख खुले क्योंकि छोटे बच्चे के साथ थोड़ी प्रॉब्लम होती है। चलिए मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।